30 मार्च 2024 शनिवार के दिन पड़ रही है रंग पंचमी। और इस दिन आपको 2 लौंग 2 इलायची अपने घर में जला देना है। धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा जितना धन आप संभाल भी नहीं पाओगे। राधे राधे दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि देखिए आ गया है रंग पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। और इस दिन आपको 2 लौंग और 2 इलायची से बहुत ही छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। देखिए रंग पंचमी का जो दिन होता है, आपको बता दें ये देवी देवताओं को समर्पित होता है क्योंकि इस दिन सभी देवी देवता धरती पर आते हैं होली मनाने। और होली इस दिन मनाई जाती है क्योंकि इस दिन की जो होली है ये देवी देवताओं की होली होती है। इस दिन जितनी भी दैवीय शक्तियाँ होती हैं ना, ये सारी की सारी पृथ्वी पर होती हैं। और ये दिन बहुत ही उत्तम होता है अगर आपको अपनी कोई भी विश पूरी करनी है, कोई भी इच्छा पूरी करनी है, जीवन से धन की कमी को दूर करना है, तो ये दिन बहुत ही उत्तम होता है। तो बिल्कुल भी आपको इस मौके को जाने नहीं देना है। इस उपाय को आपको ज़रूर अपने घर पर करना है क्योंकि आपने ये लौंग और इलायची का उपाय कर लिया तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और धन की वृद्धि बहुत जल्दी आपके घर में होगी। इसी के साथ आपको बताएंगे और कौन सा उपाय है जो आपको रंग पंचमी के दिन विशेष करके करना चाहिए जिससे कि आपको अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलेगा, आपके घर से बीमारियां भी दूर रहेंगी और कोई भी नज़र टोना टोटका ये सारी चीज़ों से भी आप बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। 2 लौंग और 2 इलायची आपको अपने घर में किस तरह से जलाना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन को लेकर आएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी। तो देखिए रंग पंचमी का जो दिन होता है, इस दिन तो सारे ही देवी देवता जो हैं वो धरती पर होली मनाने आते हैं और श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और राधा कृष्ण का विशेष करके इस दिन पूजन किया जाता है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और साथ ही साथ आपको 2 हरी इलायची लेनी है, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है और आपको इन तीनों चीज़ों को किसी भी बर्तन के अंदर, किसी पात्र के अंदर रख लेना है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ें आपको रंग पंचमी वाले दिन यानी कि शनिवार के दिन 30 मार्च को आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। ठीक है ना। कहाँ? माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा जो भी आपके घर में हो वहाँ पर आप इन तीनों चीज़ों को रखेंगे और जलाएंगे और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन की निर्धनता को आप दूर करें, मेरे घर की जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें आप दूर करें और आपकी कृपा होगी तो मुझे पता है कि मेरा जो घर है वो धन से भर जाएगा और कभी भी मेरे घर में निर्धनता नहीं आएगी। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है और ये 2 इलायची, 2 लौंग और 1 कपूर अगर आपने जला दिया ना रंग पंचमी के दिन, चाहे सुबह को कर लें ये उपाय चाहे शाम को कर लें, आपके जीवन की निर्धनता आपके घर से चली जाएगी और बहुत जल्दी आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। धन की सारी कमी आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। तो देखिए पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा उपाय है जो आपको रंग पंचमी के दिन विशेष करके ज़रूर करना चाहिए। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में, हमारे घर के आसपास, हमारे घर में, घर के लोगों को कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है या हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, हमारे काम बहुत बिगड़ते हैं। आप कोई भी काम करने चाहेंगे, आपका वो काम बनेगा नहीं, उसमें अड़चन बार बार आएगी, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये काम क्यों बिगड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नज़र दोष होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती है। तो रंग पंचमी का दिन बहुत ही उत्तम होता है इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए। आपको करना क्या है, आपको गुलाल लेना है, थोड़ा सा गुलाल। सबसे पहले तो आपको नहा धोकर स्नान करके देवी देवताओं को लगाना है अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है ना। फिर आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी आप थोड़ा थोड़ा सा गुलाल का चाहे टीका ही लगाएं, लेकिन इस दिन आपको गुलाल एक दूसरे को ज़रूर लगाना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाल अपने हाथ में लेना है और ऊपर आसमान की तरफ आपको उड़ा देना है। आप अपने घर की छत पर भी ये उपाय कर सकते हैं, घर के गार्डन में भी कर सकते हैं, घर के बाहर मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको आसमान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुलाल ऊपर की तरफ उड़ा देना है, ये सोचकर कि हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और सारी नेगेटिविटी, घर में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नज़र दोष है, वो हमारे घर से बाहर निकल जाए। तो देखिए जब आप आसमान में इस तरह से थोड़ा सा गुलाल उड़ाते हैं ना, तो इससे आपके आसपास का जो जितना भी एटमॉस्फेयर होता है, जितनी भी जगह होती है ना, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सारी बुरी बाधाएं जो होती हैं, शत्रु बाधा,
नज़र दोष, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये आपके जीवन से दूर होती हैं। फिर आप कोई भी काम करके देखेंगे ना, आपका काम बनेगा भी, उसमें अड़चन कोई नहीं आएगी। तो बहुत ही उत्तम दिन होता है रंग पंचमी का, क्योंकि इस दिन सारे देवी देवता धरती पर होली मनाने आते हैं। तो बहुत ही उत्तम है ये उपाय, ज़रूर करें आप रंग पंचमी के दिन। तो 2 उपाय की बात कर ली, चलिए अब जल्दी से एक तीसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं, जो कि आपको विशेष करके ना रंग पंचमी के दिन करना है। तो देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन बिल्कुल नहीं आता, हमारी तिजोरी धन से हमेशा खाली रहती है, कभी वो भर नहीं पाती, उसमें पैसा कभी नहीं बढ़ता है ना। हम मेहनत बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो धन है ना, वो इकट्ठा नहीं हो पाता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा धन एक साथ या तो बीमारियों में चला जाता है या किसी दुर्घटना में चला जाता है, जिस वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो देखिए, रंग पंचमी का बहुत ही उत्तम दिन है। आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी, पैसा उसमें भरा रहेगा और बढ़ेगा। आपके पास पैसे आने के बहुत सारे स्रोत खुलने लगेंगे। तो बहुत ही सरल उपाय है, आपको एक पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। साबुन से उस सिक्के को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। हल्दी की 5 गांठें लेनी है और आपको क्या करना है, पीले कपड़े के ऊपर ये हल्दी की गांठें रखनी है, 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब जिस पीले कपड़े के ऊपर आपने हल्दी की 5 गांठें रखी हैं, 1 रुपए का सिक्का रखा है, इसे आपको पोटली की तरह बना देना है, 3 गांठ उसके अंदर लगा देनी है। अब ये पोटली आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की, आपके घर में जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, उन दोनों की मूर्ति और प्रतिमा के सामने आपको रख देना है और एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, गोल बाती का, क्योंकि यहाँ पर आप दीपक जला रहे हैं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए, तो गोल बाती का दीपक जलाएंगे। चाहे तो शुद्ध देसी घी भर लें, अगर तिल का तेल है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब ये दीपक जलाना है और इस पोटली को ऐसे ही आपको रख देना है। ये उपाय आप चाहें तो सुबह को कर लें और शाम को कर लेते हैं तो और भी उत्तम है, ठीक है ना। अब ये पोटली आपको ऐसे ही रखी रहने देनी है और श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। अगर मंत्र याद नहीं भी रहता है आपको, तो आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी जो है ये हमेशा खाली रहती है, प्रभु इसे भर दीजिए और मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दीजिए। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और इस उपाय को करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, रंग पंचमी के दूसरे दिन आपको वो पोटली उठानी है ना, और अपनी तिजोरी में उसे रख देना है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। इतना उपाय अगर आपने रंग पंचमी के दिन कर लिया, कभी भी आपकी तिजोरी ना धन से खाली नहीं होगी, हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है। इस एक छोटे से उपाय को जब आप रंग पंचमी के दिन कर लेते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि आपको विशेष करके रंग पंचमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं और ऐसा धनवान बनना चाहते हैं कि कभी भी आपको कभी भी अपने जीवन में ना गरीबी का सामना ना करना पड़े, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय रंग पंचमी के दिन करना है। आपको खीर बनानी है, ठीक है ना। आप यहाँ पर चावल की खीर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर मेवे की खीर भी बना सकते हैं। थोड़ी सी खीर आपको बनानी है और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है। विश्वास मानिएगा, अगर खीर का भोग आपने माँ लक्ष्मी को लगा दिया ना, तो माँ लक्ष्मी आपके जीवन को धनवान बना देंगी, आपके घर को धनवान बना देंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि को भर देंगी और आपके जीवन से निर्धनता को बिल्कुल दूर कर देंगी, क्योंकि खीर का जो भोग है ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो कोशिश करें कि इस दिन आप खीर का भोग माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें। देखिए, आप इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो बताशे उन्हें अर्पित कर दें, 2 बताशे ले लें, ठीक है ना। सफ़ेद रंग की बर्फ़ी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, गुलाबी रंग की कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा अपने उस भक्त को वो देती हैं जो उनको उनका प्रिय भोग अर्पित करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत अच्छे से आप रंग पंचमी का त्यौहार मनाएं और सभी देवी देवताओं को थोड़ा थोड़ा सा गुलाल ज़रूर लगाएं और साथ में घर परिवार के साथ भी आप थोड़ा थोड़ा सा गुलाल लगा करके देवी देवताओं की होली में ज़रूर शामिल हों। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ राधे राधे आज लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।